हेलो गाइस, मैं आज आपको सादा ब्लाउज लेकर आई हूँ जो फोटक में है। तो मेरे पास ये कपड़ा है, मैं आपको इससे सादा ब्लाउज बनाकर दिखाऊंगी जो फ्रंट पार्ट में। तो आप अपने अनुसार लंबाई ले सकते हैं। मेरे बैक पार्ट की लंबाई 15.5 इंच है, तो मैं 16 इंच ले रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ और हाफ इंच में आयोग की पट्टी के लिए ले रही हूँ। और अब मैं शोल्डर लूँगी मैं 5.5 इंच डीप नेक के अनुसार और 6.25 इंच में आर्म होल ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स सा बना लेंगे इस निशान को इस तरीके से। अब हम चेस्ट और वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हो हम किस तरीके से लगा रहे हैं। मेरा 36 इंच चेस्ट है, तो मैं चौथा भाग लूँगी, उसका 9 इंच आएगा और 2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी। बेस्ट 32 इंच है, तो आठ आठ लूँगी क्योंकि चौथा भाग 18 है और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले का चौड़ाई ले रही हूँ मैं 2.25 इंच और लंबाई ले रही हूँ 5.5 इंच। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम और आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो मैं 12 इंच ले रही हूँ बेल्ट की लंबाई। तो इस तरीके से हम एक निशान लगा लेंगे बेल्ट पर। और टक पॉइंट है मेरा 10 इंच, क्योंकि 36 चेस्ट के अनुसार 10 ही लेते हैं। और मैं बेल्ट ले रही हूँ 12 इंच। तो इस तरीके से बेल्ट का निशान लगा लेंगे। और आप देख सकते हो 10 इंच पर मैं टक पॉइंट लगा रही हूँ, जो आगे का एक पॉइंट होता है। और 2 इंच की मैं एक मेन पार ले रही हूँ, जो प्लेट लेते हैं आगे की तरफ। और 3.25 इंच की लंबाई ले रही हूँ। इस तरीके से 1 इंच की चौड़ाई ले रही हैं। और अब मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से 3 निशान लगा लेंगे हम 1.5 इंच पर और लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लेट का निशान बना लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से बनाया है, इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो भी निशान लगाया है ना, वहीं से कटिंग करेंगे, आगे पीछे नहीं करना है। तो आप देख सकते हो इसी में से मैं तीरा निकाल रही हूँ। और इसकी गले की कटिंग भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, गले की कटिंग के बाद अब इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि बीच के पार्ट से जॉइंट है जी। और इस तरीके से चेक कर लेंगे कि सही से हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से सही से कटिंग हो गई है। अब इसकी हम सेंटर में से इसकी कटिंग करेंगे और निशान लगाएंगे। जो हमने प्लेटों के निशान बनाए हैं ना, उसी पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हम पीछे की तरफ निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो आप चलो हम स्टिचिंग दिखाती हैं। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं और जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी पर स्टिच करना है। इस तरीके से हम प्लेट डाल लेंगे और उसी निशान पर ही प्लेट बनानी है जो हमने लगाए हैं। तो 4 ही निशान लगाए हैं और 4 ही पर हम प्लेट डाल लेते हैं इस तरीके से। इससे हमारा बहुत अच्छा पफ बनकर रेडी होता है और बहुत फिनिशिंग के साथ और फिटिंग के साथ बनकर रेडी होता है। आप एक बार बना कर देखें, जो हर कोई पहनता है। कोई सी ब्लाउज़ की फैशन आगे पीछे होती रहती है, मगर ये ब्लाउज़ की कभी फैशन घटती नहीं है और हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहता है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट पर प्लेट डाल ली हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। मैंने आगे पट्टी नहीं लगाई है बेल्ट में, क्योंकि मैं चेक करूँगी ये बराबर से है या नहीं। और जब बराबर से चेक करने के बाद इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी, कितनी चौड़ी लंबी लगानी है जैसी। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट पर बेल्ट लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट पर बेल्ट अटैच कर दिए हैं। हाफ इंच का मार्जिन लेती हुए या आप 1.25 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि ये सही से मार्जिन लेंगे तो कभी खिंचेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें आई हुक की पट्टी लगा रहे हैं। तो मैं हुक की पट्टी ले रही हूँ 2.5 इंच और इस तरीके से लगा लेंगे।
उसी कपड़े की ले रही हूँ जिस कपड़े का मैंने ब्लाउज़ बनाया है, उसी की मैं पट्टी ले रही हूँ और इस तरीके से अटैच कर देंगे इस पर। और हम ब्लाउज़ के नीचे वाले भाग में तीरा टाइप तरफ हम बाद में पट्टी लगाएंगे। और 3 इंच की मैंने आई की पट्टी ली है जिसको मैंने फोल्ड कर कर रखा है एक बार, और इस तरीके से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी हुक की पट्टी और आई की पट्टी दोनों लग जाएंगी। तो जी मैं आई की पट्टी बना रही हूँ तो आई की पट्टी बन गई है। इस तरीके से आप भी बना सकते हो और बहुत फिनिशिंग के साथ बनती हैं। अब मैं इसमें नीचे की तरफ पट्टी लगा रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने 1.25 इंच की पट्टी ले ली है, सीधी कट की है और सीधी मैं पट्टी लगा रही हूँ इसमें। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इस तरीके से हमने पट्टी लगा ली है और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी पट्टी लगकर रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट पर पट्टी लगा लेंगे। अब मैंने लगा ली है, अब मैं क्या करूँगी, ऊंचा नीचा तो नहीं है ये चेक करके हम इसकी गले को चेक करके गोलाई दे देंगे और इसमें हम पाइपिंग पट्टी या पट्टी को अटैच करेंगे। मैंने बराबर से कर लिया है। अब मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी, पाइपिंग पट्टी। जो पाइपिंग नहीं लगाऊंगी तो जो मैंने 1 इंच की ली है और इप में कटिंग कर कर रखा है और अस्तर वाले पार्ट से लिया है मैंने, एक कपड़ा नहीं बचा था, तो आप भी 1 इंच में और एक पट्टी को लेकर अटैच कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। छोटी छोटी कट लगा लेना है और इस तरीके से हमें मोड़ कर कर अटैच कर देना है। आप देख सकते हो हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट पर कर लेंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ पट्टी लगकर तैयार होती है। तो मैंने दोनों पार्ट पर इसी तरीके से लगाकर अटैच कर लूँगी। तो मैंने दोनों पार्ट पर अटैच कर लिया है। तो मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हो। ये कैसा लगा आप मुझे बताएं। राधे राधे।